कांटों का ताज पहना, हर जख्म भी सहा है। अजमेर के मोरविन इनायत एक मसीह कव्वाल के तौर पर जाने जाते हैं। कि गुनाहों को वो क्रूस पे चढ़ा है। मोरविन का मानना है कि उनकी यह पहचान परमेश्वर के लिए ही है। कब्र में जब देखा जो तीसरे दिन। खुदा का मैं शुक्र करता हूँ इस चीज़ के लिए कि बचपन से मुझे एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड में खुदा ने रखा और साथ के साथ शेर शायरी का माहौल बचपन से रहा। मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा मेरे नाना का, जनाब SM थॉमस नूर अजमेरी साहब, जो कि मेरे उस्ताद भी रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं। उन्होंने मेरी परवरिश की इस लाइन के अंदर। साथ ही साथ मेरी स्कूलिंग भी चल रही थी। साथ के साथ BCA किया है मैंने अजमेर के एक बड़े अच्छे कॉलेज से, और ऐसे करके मेरा एक सफ़र जारी था। मोरविन को म्यूजिक में आगे बढ़ना था और यह उनका बचपन से ख्वाब था। इसीलिए मैंने उसके बाद संगीत विशारद भी हासिल करी है। तो मेरा यही एम था कि मैं इसी लाइन में, क्लासिकल कव्वाली शेर व शायरी की लाइन में मैं आगे अपने आप को लेकर जाऊं। तो उसके साथ साथ एक दौर ऐसा आया कि मैंने 2 स्कूल्स के अंदर अपनी म्यूज़िक टीचर की जॉब भी करी है। मगर खुदा को कुछ एक चीज़ होती है जो कि लिखी होती है, वो चुनता है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं और मैं कुछ लिखूं खुदा की शान में। तो मैंने कोशिश करी, क्योंकि कहा जाता है कि कव्वाली शेर व शायरी लिखना बहुत मुश्किल काम है, मगर मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में खुदा ने मेरे दिमाग में लाइंस उतारी, शेर उतारे, कंपोजिशन उतारे। इस आगाज के पीछे मोरविन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना था, पर शुरुआती सफलता के कारण उनका यह मकसद पीछे छूटने लगा। अगर हम दुनियावी एतबार से देखें तो एक सोच मन में आ जाती है कि मैं अपने लिए वीडियोस बनाऊं, मैं अपने लिए कुछ लिखूं, कि मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो, ज़माने में मैं फेमस हूं। ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी और ये चीज़ जानकर मैंने उस कव्वाली को शूट करा, प्रॉपर रिकॉर्ड करा और मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया। मगर क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, इसलिए कुछ लिमिटेड व्यूज़ पर आकर वो वीडियो स्टॉप हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने एक और कोशिश करी, मगर जब तक हमारी सोच बदलती नहीं है, जब तक हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, हम उसी लाइन में चल रहे होते हैं। मगर उस टाइम पर भी ऐसा हुआ कि वो कुछ लिमिटेड व्यूज़ पर आकर स्टॉप हो गया। मैं उन चीज़ों को लेकर बड़ा परेशान रहा, क्योंकि ये दूसरा मेरा अटैम्प्ट था, दूसरा अटैम्प्ट भी बड़ा लिमिटेड रहा। मोरविन बेचैन थे। उस समय उनके जहन में कई सवाल उठ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो अचानक एक बार ऐसा हुआ कि मैं दुआ करने बैठा। मैंने सच्चे दिल से खुदा से इस चीज़ को मांगा कि मैं क्या ये सही कर रहा हूँ। और उसी वक्त अचानक एक बाइबल की आयत मेरे सामने आई, जो कि थी याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। वहाँ इस प्रकार लिखा है कि अपने आप को खुदा के सामने नम्र और दीन बनाओ, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। तो वो बात मेरे दिल में लगी, मेरे दिल में उतरी। मेरे साथ एक चीज़ और हुई कि मैं जब भजन संहिता पढ़ रहा था तो उसके जो आखिरी कुछ अध्याय हैं, जैसे 146 से लेकर 150 तक, मैं उन पर अगर ध्यान दे रहा था तो उनमें मुझे एक चीज़ कॉमन मिली। जो पहली आयत है वो हर अध्याय में कॉमन मिली कि यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। और इस आयत ने मेरे दिल में एक अपनी जगह बनाई, एक अपना एक बूस्ट किया मुझे कि मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सच्चे मन से करूँगा, नम्र और दीन होकर करूँगा। उसी बदलाव के साथ मोरविन ने अपने म्यूजिक और यूट्यूब चैनल को फेमस होने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं अपने आप के अंदर बहुत चेंज पा रहा था और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने रैंडमली अपना YouTube चैनल खोल के देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ चुके थे। मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है कि मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में जो एक बात जगी वो ये जगी कि मेरे द्वारा खुदा के राज्य की बढ़ोतरी हो सके, उसकी महिमा हो सके।
मोरविन की कहानी सिर्फ एक फनकार की कहानी नहीं है, यह हर उस शख्स की दास्तां है जो अपनी पहचान ढूंढ रहा है, क्योंकि असली पहचान तब मिलती है जब हम अपने वरदानों को उसी को लौटाते हैं जिसने हमें दिया है। अब जब पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में हम जाते हैं, अलग अलग शहरों में हम जाते हैं और खुदा के नाम को लेकर जाते हैं हम, तो उसका मज़ा कुछ और रहता है, उसकी रहमत कुछ और रहती है। मेरी किस्मत के मेरे सामने ऐसा नजारा कि मैं जो गलत पहचान को लेकर आगे बढ़ रहा था कि मेरा नाम हो, मेरी पहचान बने, इन सबसे अफजल जो सबसे टॉप पर बात है वो ये है कि खुदा ने अपना खादिम, अपना बेटा कह के मुझे इस दुनिया में मकबूल किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जब मुख्तलिफ़ जगहों से, अलग अलग सिटीज़ से मेरे पास कॉल आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से मेरे पास कॉल्स आते हैं कि आपकी कव्वाली सुनकर हम बहुत आशीषित होते हैं। खुदा की योजना हर एक शख्स के जीवन में कुछ अलग होती है। जो खुदा का उद्देश्य होता है वो सबसे अफजल होता है, वो सबसे अजीम होता है, और हमें अपने पूरी जी जान के साथ उसी बात पर काम करना चाहिए जो खुदा का उद्देश्य रहता है। मैं इन सब चीज़ों के लिए खुदा का लाखों लाख बार धन्यवाद करता हूँ।